बच्चों, आप लोग का एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है अब। तो आप लोग का एग्ज़ाम को देखते हुए शायद आप लोग का एग्ज़ाम 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम को देखते हुए उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों मिलाकर पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लास 10 का कुछ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट जो होता है उसका क्रिस्टल के जो कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा होता है? श्वेत मतलब सफेद, हरा, लाल या भूरा, किस रंग का होता है? तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो हरा रंग का होता है। ठीक है, किस रंग का होता है? हरा रंग का। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। इसमें दिया हुआ है कि साग सब्जियों को विघटित होकर, साग सब्जी जो होता है वो विघटित होकर कंपोस्ट किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी जो है वो विघटित हो जाता है और कंपोस्ट का निर्माण करता है। कंपोस्ट का निर्माण जो करता है तो वो कौन सा अभिक्रिया है, किस अभिक्रिया का वो उदाहरण है? तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन आता है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। इनमें चारों में से कौन सा अभिक्रिया इसमें हो रहा है? तो इसमें जो हो रहा है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें दिया हुआ है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है, लाल तप्त जो आयरन होता है उस पर अगर जलवाष्प प्रवाहित किया जाए तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे FeO, अगला है Fe2O3, आगे है Fe3O4, आगे है FeS। तो ये चारों में से ऑप्शन मेरा आ जाएगा C, Fe3O4। ठीक है, यह यौगिक प्राप्त होता है जब लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रश्न 5 की ओर। इसमें दिया हुआ है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ऑप्शन में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है Na2ZNO प्लस H2, आगे NaZNO2 प्लस H2, आगे है NaOZN2 प्लस H2 और आगे है Na2ZNO2 प्लस H2। ये चारों ऑप्शन में से मेरा जो ऑप्शन है वो डी, 4 नंबर वाला आंसर डी, ये आंसर सही है। Na2ZNO2 प्लस H2। ठीक है, यह उत्पाद प्राप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न 6 की ओर, जिसमें दिया हुआ है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? दूध से जो दही का निर्माण होता है ना, वो कौन सा परिवर्तन है? तो वो भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों है? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं? आपको ऑप्शन जो है उसमें इनमें से कोई नहीं का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दूध से दही बनना जो है वो कौन सा परिवर्तन है? तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न 7 की ओर। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? आलू चिप्स जो हम लोग खाते हैं, है ना, वो आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या मीथेन। मीथेन, ये चार में से कौन सा गैस उसमें भरा हुआ रहता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है ना, जो कि आलू का जो चिप्स है उसको खराब होने से बचाता है। ठीक है, आगे जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl जिसको कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है AgCl। ठीक है,
तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो क्या है, किस रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड? तो वो होता है मेरा सफेद रंग का होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन मेरा सफेद, श्वेत जिसको कहते हैं, श्वेत, हरा, लाल और भूरा दिया हुआ है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत रंग का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो लोहे को जो जिंक से लेपित करते हैं, है ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग लोहे को जिंक से लेपित क्यों करते हैं? ताकि वो संक्षारण से बचे, है ना, यानी जंग लगने से बचे। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन जैसे दिया हुआ था संक्षारण भी, गैल्वेनीकरण भी, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो गैल्वेनीकरण होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको हमको संक्षारण से बचाना होता है। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर की ओर। तो 10 नंबर में मेरा यहाँ पे दिया हुआ है कि NO2 का धुआं किस रंग का होता है? NO2 का जो धुआं है वो किस रंग का होता है? भूरा रंग का होता है, लाल रंग का होता है, काला रंग का होता है या हरा रंग का होता है? तो इसका जो धुआं होता है वो मेरा भूरा रंग का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग के यहाँ पे हम 10 प्रश्न को हल कर दिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे द्वारा बनाया गया बेस्ट क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है ये। इस सब क्वेश्चन को अगर पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में जाइएगा तैयारी करके, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन ये आएगा ही। ठीक है, तो चलिए आप